हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी। स्टॉप। इसके मूल में श्रम और रोजगार आधारित शिक्षा थी। स्टॉप। लेकिन कालांतर में हमारे शासकों ने शिक्षा का अंग्रेजीकरण करने और बाल श्रम को अपराधीकरण में बदलने का काम किया। स्टॉप। नतीजा सामने है कि शिक्षा बेरोजगारी उत्पादन का कारखाना बन गई और बच्चे किशोरावस्था से ही अपराध व नशे के आदी हो रहे हैं। स्टॉप। सरकारों के पास इन समस्याओं से निदान के कोई सार्थक उपाय नहीं है। स्टॉप। इसलिए या तो अर्थ आधारित विकास के कथित प्रावधान किए जाते हैं या फिर जागरूकता के थोते अभियान चलाए जाते हैं। स्टॉप। सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के 9,000 ग्रामों का कायाकल्प करने का संकल्प किया है। स्टॉप। इससे पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शुरू हुई थी, जिसके अपेक्षित परिणाम नहीं रहे। स्टॉप। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 2014 से 2019 के दौरान हर सांसद को चरणबद्ध तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र में मात्र 3 ग्राम आदर्श बनाने थे। स्टॉप। इसके बाद 2019 से 2024 के बीच 5 गांव और आदर्श बनाए जाने थे। स्टॉप। परंतु सांसदों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। स्टॉप। देश में करीब 6.5 लाख गांव है। स्टॉप। लेकिन सांसद अपनी निधि और कल्पनाशीलता से दर्जन भर गांव भी आदर्श नहीं बना पाए। स्टॉप। केंद्र सरकार ने ग्रामों में चल रही विकास परियोजनाओं की जमीनी जांच के लिए एक साझा समीक्षा मिशन भी बनाया था, जिसमें 31 सदस्य थे। स्टॉप। इस समिति ने अपनी जांच में पाया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही। स्टॉप। अतएव योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। स्टॉप। हो सकता है अब 9,000 ग्रामों के कायाकल्प का संकल्प इसी समीक्षा का परिणाम हो। स्टॉप। पैरा। चहुमुखी और समावेशी विकास के लक्ष्य ग्राम, किसान और खेती को समृद्ध बनाए बिना संभव नहीं है। स्टॉप। शहरीकरण के तमाम उपायों के बावजूद आज भी देश के 6.5 लाख गांवों में 70% आबादी रहती है। स्टॉप। इसलिए दुनिया भारत को गांवों का देश कहती है। स्टॉप। ग्राम विकास योजना का यह सपना इसलिए अहम था क्योंकि समय के साथ बदलाव तेजी से आ रहे हैं। लिहाजा ऐसे में गांवों में बदलाव की प्रक्रिया तेज नहीं की गई तो वे पिछड़ जाएंगे। स्टॉप। देखा जाए तो एक सांसद के लिए यह लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। स्टॉप। उनके पास पर्याप्त सांसद निधि होती है। स्टॉप। स्थानीय राजनीति के वे नेतृत्वकर्ता होते हैं और प्रशासन उनके मार्गदर्शन में काम करने को बाध्य होता है। स्टॉप। अपनी नेतृत्व दक्षता से इस ताने बाने में समन्वय बैठाकर यदि सांसद लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताते तो गांव का चौतरफा विकास आसान हो जाता। स्टॉप। लेकिन सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के ग्राम विकसित करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, बल्कि
इस दौरान यह और हुआ कि जिन ग्रामों में शराब की दुकानें नहीं थी वहाँ भी वे खोल दी गई। स्टॉप पैरा। यह बहस जारी है कि गांव का विकास ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए अथवा नीचे से ऊपर की ओर। स्टॉप। जब देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी तब इसकी मूल अवधारणा में यह उद्देश्य जुड़ा था कि ग्रामीण विकास नीचे से ऊपर की ओर हो। स्टॉप। इसीलिए ग्राम सभाओं को पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य चुनने का अधिकार दिया गया था। स्टॉप। वैसे भी संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि किसी भी सांसद को प्रत्येक गांव की वास्तविक ज़रूरतों को जानना मुश्किल है। स्टॉप। यह इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे ज़्यादातर सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रवास यात्राओं पर ही आते हैं। स्टॉप। संसदीय क्षेत्र में उनके स्थायी निवासी होने से तो कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। स्टॉप। लिहाजा क्षेत्र के विकास के प्रति वे दिलचस्पी भी उतनी नहीं लेते। स्टॉप। इसलिए पंचायती राज के अस्तित्व में आने के तत्काल बाद जो मुख्यमंत्री गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे और प्रशासनिक दृष्टि से उदारवादी रुख अपनाना चाहते थे उन्होंने पंचायती राज के तहत विकास प्रक्रिया का क्रम नीचे से ऊपर की ओर कर दिया था। स्टॉप। यानी कई राज्यों में विकास कार्यों के निर्णय से लेकर जनपद और जिला पंचायतों में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी पंचायती राज की अहम भूमिका सामने आने लगी थी। स्टॉप। ऐसे राज्यों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और अविभाजित मध्य प्रदेश प्रमुख रहे हैं। स्टॉप पैरा। जब पंचायती राज की प्रभावशाली भूमिका प्रकट हुई तो सांसदों और विधायकों को लगा कि उनका महत्व नगण्य हो रहा है। स्टॉप। नतीजतन विधायिका और पंचायती राज में जबरदस्त जंग छिड़ गई। स्टॉप। विधायिका का आरोप था कि पंचायती राज को पर्याप्त अधिकार दे दिए जाने से सांसद और विधायकों के कार्य क्षेत्र में सीधी कटौती हुई है और इनकी भूमिका संसद व विधानसभाओं में बैठकर कानून निर्माता के नुमाइंदे तक सिमट गई है। स्टॉप। प्रशासन में हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो गया है। स्टॉप। लिहाजा ऊपर से पंचायती राज के पर कतरने शुरू हो गए और विकास प्रक्रिया का क्रम फिर से बिगड़ने लग गया। स्टॉप। हालांकि यह विरोध नैतिक व तार्किक कतई नहीं था। स्टॉप पैरा। प्रजातंत्र की जिस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से विधायिका को जो अधिकार मिलते हैं उसी प्रणाली से पंचायती राज का वजूद जुड़ा है। स्टॉप। दरअसल समावेशी लोकतंत्र अहम के टकराव से नहीं उदार मानसिकता से चलता है। स्टॉप। विकास प्रक्रिया नीचे से चले इसीलिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने ग्राम पंचायतों को और अधिक स्वायत्त तथा अधिकार संपन्न बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। स्टॉप। विकास की प्रक्रिया यदि संविधान की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा से शुरू हो तो बुनियादी विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप पैरा। इस देश के लिए यह बेहद अफसोसनाक नहीं तो और क्या है कि हमारे देश के उज्जवल भविष्य कहे जाने वाले युवा आज मानसिक रोगियों की दौड़ आगे निकलते जा रहे हैं। स्टॉप। एक अध्ययन के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 15 करोड़ से अधिक लोग मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्टॉप। पिछले
कई दशकों में मानसिक बीमारी ने अपना एक समाज तैयार कर लिया है। स्टॉप। यह बात भी सत्य है कि कोरोना के दौर में ये मुश्किलें और भी जटिल हो गई। स्टॉप। पहले ऐसे रोगी बड़े बड़े शहरों में उच्च आय वर्ग के लोगों के बीच हुआ करते थे, लेकिन अब इसने छोटे शहर, गांव, कस्बे में भी पेट बना लिया है। स्टॉप। शुक्र अब इस बात का है कि लोग चिंतित और परेशान लोगों को समझकर सही सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं, न कि उसे असामान्य होने की पहचान दे देते हैं। स्टॉप पैरा। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ कई बुनियादी परिस्थितियों के चलते हो सकता है, जिसकी बारीक से परख करना जरूरी है। स्टॉप। यह एक आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। स्टॉप। बचपन का अच्छा अनुभव न होना भी मानसिक रूप से ग्रसित होने का सबब बन सकता है। स्टॉप। समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार न मिलना भी एक अहम कारण हो सकता है। स्टॉप। कार्यालय का तनाव, अपमान झेलना भी मानसिक विकार की आशंका बढ़ा देता है। स्टॉप पैरा। जरूरत इस बात की है कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी को परखकर छोटे छोटे गांव कस्बों में लोगों को जागरूक कर इलाज किया जाए। स्टॉप। बच्चों को नैतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाए और साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल भी किया जाए। स्टॉप। स्कूलों में शरीर को लेकर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। स्टॉप। मानसिक अस्पतालों को सामान्य अस्पतालों का हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि लोगों के भीतर यह धारणा न कि मानसिक अस्पताल में सिर्फ मानसिक रोगियों का इलाज होता है। स्टॉप। अच्छे परिवेश में रहा जाए और अच्छा परिवेश लोगों को उपलब्ध कराया जाए। स्टॉप समाप्त।